सीबीआई ने मांगी है अनुमति। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल की भूमिका पर अब जांच शुरू हो जाएगी। तो शिवपाल समेत 2 बड़े अधिकारियों के लिए पूछताछ के लिए सीबीआई ने अनुमति मांगी है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल की भूमिका पर पड़ताल शुरू। शासन ने विभाग से रिकॉर्ड तलब किए हैं। क्या है रिवरफ्रंट घोटाला, आप तक पहुंचा रहे हैं कि निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर्स, उन पर गंभीर आरोप लगे। दागी कंपनियों को काम देने का आरोप लगा। ये बड़ा जो आरोप था वो लगा था। साथ ही विदेशों से महंगा सामान खरीदने का भी आरोप लगा था। तो क्या है रिवरफ्रंट घोटाला? इसमें नक्शे के अनुसार कार्य न करने का आरोप लगा था। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्रांस से बिना अनुमति मंगवाया गया महंगा फुव्वारा। विदेशों से महंगी चीजें मंगवाई गई, ज्यादा दाम पे मंगवाई गई। रिवरफ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद मात्र 60% ही काम हो पाया था। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रिवरफ्रंट घोटाला रह रहे के इसका चिन्ह बोतल से बाहर आता है और अब फिर शिवपाल यादव और 2 बड़े अधिकारियों पर जो पड़ताल होनी है उसके लिए अनुमति मांगी है सीबीआई ने। देखिए, जाहिर सी बात है अब शिवपाल की मुश्किलें और तमाम उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जो कि सिंचाई घोटाले के तौर पर देखे जा रहे थे, क्योंकि रिवरफ्रंट घोटाला मामला जो लगातार उफान पकड़ता आया है, उसी के बीच में एक बार फिर से खबर ये आती है जो सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो सीबीआई ने संस्तुति मांगी है इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ पूछताछ के लिए। तो देखना ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीबीआई इस तरह का क्या स्टेप लेती है और खासकर सरकार की तरफ से क्या इन सारी चीजों के लिए अनुमोदन दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, या फिर इन सारी चीजों पर विलंब होता है, या फिर त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस पूछताछ के लिए उनको आदेशित कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से रिवरफ्रंट घोटाला मामला सामने आया था उसके बाद से तमाम अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम ऐसे लोग थे जिनको गिरफ्तारी भी की गई थी और साथ में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनसे पूछताछ बाकी है। और खासकर शिवपाल यादव जो कि तत्कालीन मंत्री थे, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए सीबीआई ने जो कार्रवाई करने के लिए और खासकर जो पूछताछ के लिए संस्तुति मांगी है सरकार से। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सारी चीजों पर किस तरह से स्टेप लेती है। बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक। जिस तरह के बड़े आरोप लगे हैं इस घोटाले में कि जो तय बजट था उसका 95% के आसपास बजट मिल भी गया था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 60% ही काम हो पाया था। दागी कंपनियों को जो टेंडर थे वो दिए गए थे, महंगी जो इक्विपमेंट्स थे वो विदेशों से मंगवाए गए थे, जो नक्शा था उसके अनुरूप काम नहीं किया गया। तो काफी सारे जो आरोप हैं वो रिवरफ्रंट घोटाले पे लगे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम आरोप लगे हैं, चाहे विदेशी कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करने का मामला हो, चाहे पैसा आवंटित करने का मामला हो, और चाहे अनुपात के हिसाब से चीजों को ना बनाने का मामला हो। और खासकर तमाम दागी कंपनियां ऐसी थी जिनको इन सारी चीजों के लिए टेंडर दिया गया और तमाम मुखौटा कंपनियां ऐसी थी जिसको इन सारी चीजों का टेंडर दिया गया। तो एक बड़ा घोटाला रिवरफ्रंट के तौर पर देखने को मिल रहा था। और उन्हीं सारी चीजों के बीच में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने इन तमाम चीजों की जांच शुरू कर दी और जांच को देखते ही देखते सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और इस बात पर कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सीबीआई ने इन सारी चीजों पर काम करते हुए तमाम अधिकारियों को इससे जुड़े हुए गिरफ्तार भी किया था। और उसके बाद तमाम ऐसे लोग थे जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि आखिरकार इनसे पूछताछ की जाए या फिर ना की जाए। हालांकि सीबीआई ने बाकायदा इन सारी चीजों के लिए संस्तुति मांगी है सरकार से कि हमें कुछ अधिकारियों से पूछताछ करनी है और खासकर तत्कालीन जो मंत्री शिवपाल यादव हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, उनके खिलाफ भी जांच करनी है और उनसे भी पूछताछ करनी है। तो इन सारी चीजों को अगर जैसे ही सरकार संस्तुति दे देती है उसके बाद निश्चित रूप से इन लोगों की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐश्वर्या। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से 3 जो नाम है वो सामने आ रहे हैं कि शिवपाल के अलावा 2 बड़े अधिकारी भी हैं जिनके लिए जांच पड़ताल करने के लिए अब अनुमति मांगी है सीबीआई ने। कौन है वो अधिकारी, किस डिपार्टमेंट के से जुड़े हुए थे वो रिवरफ्रंट में? देखिए, बिल्कुल सिंचाई विभाग के ये 2 बड़े अधिकारी हैं, तत्काल एमडी के तौर पर देखे जाने वाले अधिकारी हैं और तमाम ऐसे जो हैं जो एई के पद पर भी तैनात थे, जिनके द्वारा तमाम चीजों की देखरेख की गई, तमाम चीजों को काम किया गया और साथ में जो टेंडरिंग थी उन सारी चीजों को लेकर भी लीपापोती करने की कोशिश की गई थी। और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत जिस तरह से सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो तमाम अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खासकर शिवपाल यादव जो कि इस समय अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी होते चले जा रहे हैं, उनके बेटे की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर बयान आया था कि जिस तरह से कल ही आपने देखा था कि शिवपाल यादव की जो सिक्योरिटी थी उसको भी लैप्स कर दिया गया था, यानी कि उसमें जो उनकी Z+ सिक्योरिटी थी उसमें Y सुरक्षा श्रेणी उनकी
उनकी सुरक्षा घटा दी गई थी। तो ये बात भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनकी सुरक्षा को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, वो शिवपाल यादव का अखिलेश यादव का बेहद ही करीब जाना, इन सारी चीजों को देखा जा रहा था। उनके बेटे ने इस तरह का आरोप लगाया था और खासकर जब अब सीबीआई ने जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए संस्तुति मांगी है, खासकर इनसे पूछताछ के लिए संस्तुति मांगी है, चाहे वो 2 अधिकारी हो चाहे शिवपाल यादव, उसके बाद अब सरकार के पाले में गेंद है और सरकार इन सारी चीजों को किस तरह से अपना डिसीजन लेती है, सरकार इन सारी चीजों पर क्या कुछ कहती है, ये अभी कुछ समय बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से सीबीआई ने अब अनुमति मांगी है, तमाम जो फाइल्स है वो खंगाली जा रही हैं, रिकॉर्ड तलब किए जा रहे हैं, लेकिन 2 बड़े अधिकारियों पर आज पूछताछ की, उनसे रिकॉर्ड तलब करने की बात की गई है। क्या इन अधिकारियों से इस केस पे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है या इससे पहले सीबीआई ने जो पूछताछ की वो तमाम अधिकारी किस स्तर के रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, या फिर तमाम ऐसे ठेकेदार जो कि बाकायदा मुखौटा कंपनी के तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों से इससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है। अब 2 बड़े अधिकारी जो कि शिवपाल यादव के बेहद ही करीबी थे और तत्कालीन सरकार के बेहद ही करीबी माने जाते थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लो, उनके खिलाफ जो तमाम सीबीआई के पास जो साक्ष्य उसने जुटाए हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए बड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित होगा। क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि किसी भी एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उसके लिए आपको सरकार से संस्तुति लेनी होती है और सरकार से संस्तुति लेने के बाद ही आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं या फिर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो गोमती रिवर फ्रंट, जो कि एक बड़े घोटाले के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें तमाम मुखौटा कंपनियों को वहां पर काम दिया गया था और तमाम विदेशी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, विदेशी कंपनियों को यहां पर जोड़ने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए और साथ पैसों की बंदरबाट करने के लिए एक बड़ा घोटाला किया गया था। और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव, जो कि तत्कालीन समय मंत्री हुआ करते थे, तो उनके शासनकाल में ये सारी चीजें हुई थी, यानी कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये बड़ा घोटाला किया गया था, बड़े पैसों का बंदरबाट किया गया था। तो इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई ने बाकायदा संस्तुति मांगी है उन 2 अधिकारियों और खासकर शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए और कार्रवाई के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से अभिषेक जो रिवर फ्रंट है उसे समाजवादी सरकार एक तरह से अपने अचीवमेंट के रूप में प्रस्तुत करती है कि उनके शासनकाल में ये जो रिवर फ्रंट था इसको बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। जिस तरह से अब रिवर फ्रंट घोटाले की बात लगातार सामने आती ही रही है और अब फिर शिवपाल और 2 बड़े जो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे उन पर जांच की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो उनके खिलाफ लिखने वाले पत्रकार हों या पूर्व अधिकारी हों, सबके खिलाफ इसी तरीके की साजिश रखते हैं, इसी तरीके की जांच पेंडिंग रखते हैं। जांचों में क्या होता है हम सब ने देखा है, पूरे देश में जो जांच चल रही है, किस तरीके से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, चाहे जितने बड़े भ्रष्टाचारी हों, उन सबको क्लीन चिट मिल जाती है। और दूसरा, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनको लगातार इस तरीके से उनका उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, उसकी जांच कब होगी? उनमें तो पूरी गाड़ियां, कारें घुसी जा रही हैं, अंदर सड़कें ढसी जा रही हैं। इनकी जांच कब होगी? इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कब होगी? और जो कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हुआ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके से पूरे विभागों में देखिए जो कमीशन है वो कितना, हर एक विभाग में बिना कमीशन के काम नहीं हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की चपेट में है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती। हम किसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, समाजवादी लोग, जो चाहे कार्रवाई कर ले। ठीक है फखरुल साहब, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष वो तो अपनी बात रखते ही रहते हैं सामने, लेकिन यहाँ ये बात सामने आ रही है कि रिवर फ्रंट केस में जितना कुल टोटल बजट था उसका 95% रिलीज किया जा चुका था, यूज हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी काम 60% का ही था। क्या लगता है कि जो पेपर वर्क था, जो तमाम फाइलें थी, कहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला, जो अब सवाल उठ रहे हैं? देखिए जब कोई काम शुरू होता है तो उसका एक बजट होता है, और ये कौन सी ऐसी पहली कोई परियोजना या सरकार ने जो उत्तर 2017 से सरकार चल रही, उनमें क्या कोई ऐसा काम है कि जिसका बजट 100 रुपए रहा हो और वो बाद में बढ़ना गया हो? तो देखिए जब काम बिल्कुल, आप यहाँ बजट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रोकूंगी आपको फखरुल साहब। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में।
जिस तरह से रिवरफ्रंट घोटाले की अब बात हो रही है, बात इस चीज की हो रही है कि बजट लगभग 95% रिलीज कर दिया गया, काम आपका 60% ही हुआ, इसे लेकर के अब जांच बिठाई जा रही है। लेकिन सफाई में यह भी कहना है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो काम होता है धीरे धीरे करके उसमें आगे पता चलता है कि कितना बजट होगा, उस हिसाब से काम किया गया, लेकिन इसमें पड़ताल तो अब बड़ी हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में इस बात का संकल्प जनता के सामने लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सभी प्रकार के ऐसे मामले जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे, उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। और भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने ऐसे सभी मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से आग्रह किया था और केंद्रीय जांच एजेंसियां, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी जांच कर रही है। और समाजवादी पार्टी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, डरने घबराने, हमारे साथ फकुल साहब जुड़े हुए। फकुल साहब बताइए, डरने घबराने की कोई बात है इसमें? नहीं, हम तो कहते हैं डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कब सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में? कब आप जांच की घोषणा करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, जिसमें पूरी कार चली जा रही? क्यों घबरा रहे हैं? क्यों? राकेश जी जवाब। जांच की आदेश दे दीजिए सीबीआई जांच के। जो घोटाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हुआ है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हुआ है, उनकी जांच से भाजपा क्यों घबरा रही है? ये केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दे, अब पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ है, किस ने भ्रष्टाचार किया है, कौन कौन शामिल है। क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अगर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस अगर रखने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के हाथ किसी ने नहीं रोके हैं। वो चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा करके सीबीआई जांच के लिए आग्रह कर सकते हैं। वो जिन बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल राकेश जी, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव, उनकी नजदीकियां बढ़ी अखिलेश यादव और डिम्पल के लिए प्रचार किया, उनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा है वो कर दी गई। अब जो घोटाला है रिवर फ्रंट का, इसकी जांच सामने आ गई। विपक्ष की तरफ से आरोप तो लगेंगे ही कि आपके पाले में नहीं रहे तो आपने जांच शुरू कर दी। नहीं, देखिए, कब कौन पाले में आ रहा है, कब कौन पाले से जा रहा है, जांच एजेंसियां इन बातों की परवाह नहीं करती हैं। शिवपाल यादव तो वैसे भी पेंडुलम की तरह से कभी इधर कभी उधर, कब इधर जाते हैं, कब उधर आते हैं, कब स्वतंत्र कर दिए जाते हैं, कब हत्थे पर बिठाए जाते हैं, कब उनको घर से बाहर निकाल जाता है, कब पार्टी के भीतर ले लिया जाता है। ये सारी बातें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब एक जांच एजेंसी क्या इस पर भी बिठाई जाए कि शिवपाल सिंह यादव आजकल कहाँ है, इस बारे में पता किया जाए? मैं मानता हूँ। ठीक है राकेश जी, आपकी बात सही है, लेकिन जो टाइमिंग है ना, वो इतने नजदीक के हैं कि उससे लगता है। नहीं, देखिए, जांच एजेंसियां अपनी गति से काम कर रही हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई करनी है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आजम खान को जेल के सलाखों के पीछे भेजा, अब वो जमानत पर छूट कर आए, तो क्या इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो चुनाव था इसलिए जमानत पर छूट के आ गए? मैं मानता हूँ इन बातों के कोई अर्थ नहीं है। चुनाव ठीक है, जांच अपने स्तर से होती, जांच होती रहेगी। ठीक है फकुल साहब, आपका एक फाइनल मैं उत्तर चाहूंगी कि जो ये जांच बिठाई गई है और जो शिवपाल यादव की जो मैनपुरी का उपचुनाव है उसमें नजदीकियां बनी हैं, आपको इन टाइमिंग पर क्या कहना है? देखिए, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जांच विपक्षी नेताओं पर कराती है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में देख लीजिए, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहां जहां चुनाव करीब आएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्षी नेताओं पर जांच करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ जांच क्यों ठंडी पड़ जाती है? उनके खिलाफ क्यों जांच आगे नहीं बढ़ती? यही जांच एजेंसियां ये खामोश क्यों हो जाती हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि आपको अगर कहीं दिक्कत है तो कोर्ट चले जाए। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार अगर सत्ता पक्ष करे तो उसके लिए कोर्ट चले जाए। बिल्कुल, यानी पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये वो सवाल हैं जो सभी के सभी जायज है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फकुल साहब, आपका